वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस मिनी सीरीज। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी से लिया गया है, जहां हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारे अंदर, जिसमें हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वहां से टॉपिक आया हुआ है। तो इस टॉपिक में बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं कि इस टॉपिक में आप आगे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि रेस्पिरेशन में जो अलग अलग वॉल्यूम्स होती हैं, हमारे लंग्स की जो अलग अलग कैपेसिटीज होती हैं, वो क्या है और किस तरीके से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और बात करते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की एंड कैपेसिटीज की। डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एट डिफरेंट कंडीशन। अलग अलग कंडीशन में हम सेम, यानी कि मैं हूं, लेकिन अगर कंडीशन अलग अलग है तो उस दौरान हम ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट का जो पैटर्न होता है वो चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ नॉर्मली आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर रही हूँ, यानी यदि मैं योगा करने लगूँ तो योगा में क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा फोर्सफुली इनहेल करना होता है और फोर्सफुली ही एक्सहेल करना होता है। या फिर अगर ऐसा है कि मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, तो उस दौरान जो हमारा ब्रीदिंग रेट है, यानी कि जो इनहेल हम करते हैं वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में जो वॉल्यूम होती है एयर की, जिसको हम इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकती है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसका नाम है स्पायरोमीटर, जिसका काम ये होता है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी को मेजर करना कि किस टाइम में कितना वॉल्यूम एयर का अंदर जा रहा है या फिर कितना बाहर आता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ टर्म्स होती हैं जिसमें कि पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की और फिर हम बात करेंगे अपने लंग की कैपेसिटी की। दोनों में क्या डिफरेंस है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में हम पढ़ते हैं कि जो एयर हम ले रहे हैं और जो बाहर निकाल रहे हैं वो कितनी है, तो वो तो हो जाता है वॉल्यूम। और लंग की कैपेसिटी का मतलब है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो किस तरीके से एयर को बाहर निकाल सकते हैं, कितना बाहर निकाल सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द वॉल्यूम, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है अबाउट द टाइडल वॉल्यूम। तो देखो, जब हम सांस लेते हैं उसको इनहेल भी बोलते हैं, इंस्पिरेशन भी बोलते हैं और ब्रीदिंग इन भी बोलते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं उसको एक्सहेल भी बोलते हैं, ब्रीदिंग आउट भी बोलते हैं और उसको एक्सपिरेशन भी बोलते हैं। तो इन सारी टर्म में आप कंफ्यूज मत करना। हम मतलब कि जब ब्रीदिंग इन करते हैं उसके लिए कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, आइदर ब्रीदिंग इन है, इनहेल है या फिर इंस्पिरेशन है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। यदि हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब फोर्सफुली नहीं है, भाग नहीं रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, सिंपली बैठे हैं और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल जो ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट होता है और उस दौरान जो एयर अंदर जाती है और बाहर आती है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 500 ml होती है। यानी आप एक सांस लेते हैं और छोड़ते हैं नॉर्मली, तो उसमें लगभग 500 ml एयर इन और आउट होती है। यानी आपने इनहेल किया तो यानी आपने 500 ml एयर को इनहेल किया है। जब आप एक्सहेल कर रहे हैं नॉर्मली तो लगभग आपने 500 ml एयर को बाहर छोड़ा है। तो ये होता है टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ तो आपको एक के बारे में बताया है, लेकिन अगर आपसे मिनट में बात कर ले कि एक मिनट में आपने नॉर्मली कितना एयर इनटेक किया है, कितना बाहर निकाला है, तो वो लगभग 6000 to 8000 ml हो जाता है। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल भी याद करना है और पर मिनट के हिसाब से भी याद करना है। तो 500 ml पर ब्रीथ इन या आउट होता है, जबकि एक मिनट में 6000 to 8000 ml एयर को हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। ओके, तो आई होप यहां तक समझ आ गया है कि टीवी क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सली इंस्पिरेशन। दिस एवरेज 500 ml to 3000 ml। इसका मतलब है कि आपने नॉर्मली तो ब्रीथ किया ही है,
यदि आप फोर्सफुली इनहेल करते हैं, जैसे हम योगा में करते हैं, मैं करती हूँ योगा के दौरान, हम फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें टीवी तो होता ही है, साथ साथ एक्स्ट्रा एयर जो अंदर जाती है उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितनी होती है, 2500 से 3000 ml होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं IRV। ठीक है, तो बात समझ आ गई है। यदि हम फोर्सफुली सांस लेते हैं तो उसमें टीवी तो होता ही है प्लस IRV भी होता है। अच्छा, यहां बात की है ERV की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सली एक्सपिरेशन, दिस एवरेज 1000 to 11,000 ml। यानी यदि आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, ठीक है, जैसे आपने सांस लिया है ऐसे, और जब आप एक्सेल करते हैं तो ये होता है ERV, यानी कि टीवी तो है ही, जो आपने बाहर निकाला है टीवी तो है ही, साथ साथ आपने एक्स्ट्रा एयर बाहर निकाल दी है, उस एयर को बोलेंगे ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, फिर लास्ट में आता है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी आप कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी फोर्स लगा के आप एक्सेल करो, लेकिन फिर भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वो क्यों नहीं निकलती है? अगर वो एयर निकल जाएगी तो हमारे लंग कोलैप्स हो जाएंगे, जो कि हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। इसलिए कितना भी फोर्सफुली आप एक्सेल करें, कुछ एयर रह ही जाती है हमारे लंग्स में, उस एयर को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम यानी RV। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सली एक्सपिरेशन, दिस एवरेज 1100 to 1200 ml। और ये कितनी एयर होती है? ये 1100 से 1200 ml एयर होती है जो हमारे लंग्स में रहती ही है ताकि वो कोलैप्स ना हो, और उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ओके, आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। टीवी क्या है? जब हम नॉर्मली इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, उसको टीवी बोलते हैं। और यदि मैं फोर्सफुली इनहेल कर रही हूँ तो टीवी तो जाएगा ही, साथ साथ एक्स्ट्रा एयर जो जाती है उसको बोलते हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और थर्ड टर्म है ERV, यानी जब मैं फोर्सफुली एक्सेल करती हूँ तो उसमें टीवी तो बाहर निकलेगा ही, साथ साथ जो एक्स्ट्रा एयर बाहर निकलती है उसको ERV बोलते हैं। और RV क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि आप कितना भी फोर्सफुली एक्सेल करें लेकिन फिर भी कुछ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है, उसको हम RV बोलते हैं। और वो ज़रूरी भी होती है क्योंकि उसकी वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। सो दीज आर द 4 टर्म जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में आपको याद रखनी है। ओके, चलिए इसको एक ग्राफ की हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ आप देखिएगा, ये जो आपको दिखाया गया है यहाँ इस तरीके से, ये नॉर्मल है यानी कि टीवी है। ऊपर गया है यानी इनहेल, नीचे आया एक्सेल, ऊपर इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये नॉर्मल है। अब देखो यहाँ दिखाया हुआ है मैक्सिमम आप कितना इनहेल कर सकते हैं। देखो, इनहेल करने का भी एक कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम होता है। ऐसा नहीं कि आप सारी दुनिया भर की एयर अपने अंदर डाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक लेवल होता है कि बस यहाँ तक आप फोर्सफुली इनहेल कर पाएंगे, उसके बाद आप इनहेल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो लाइन है ऊपर दिखाई गई है, ये मैक्सिमम इनहेल का लेवल दिखाया है, और यहाँ ये जो नीचे लाइन है ये मैक्सिमम एक्सेल का लेवल दिखाया है कि आप मैक्सिमम कितना एक्सेल कर सकते हैं, तो यहाँ तक है। आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं, तो ये लाइन दिखाई गई है। और नॉर्मली जो चलता है वो आपको यहाँ इन दो लाइन के बीच में दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो आपने नॉर्मली इनहेल किया, एक्सेल किया। यदि आप इसको एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं, मतलब इतना इनहेल तो आप कर ही रहे हैं नॉर्मली, आपने इतना और ज्यादा कर दिया है यहाँ तक, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी लेवल, यानी कि EIRV बोलते हैं, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो आपने एक्सेल किया, यहाँ तक तो करते ही हैं नॉर्मली, लेकिन आपने एक्स्ट्रा एक्सेल कर दिया है, यहाँ तक आ गए हैं, तो ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये तो टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेशन के लिए भी, एक्सपिरेशन के लिए भी। यदि आप बिल्कुल नीचे तक आ जाते हैं तो ये होता है ERV, और ऊपर तक चले जाते हैं तो ये होता है IRV। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं। और देखो
यहाँ इसके बाद इतना तो आप एक्सेल कर सकते हैं मिनिमम, लेकिन इसके बाद आप एक्सेल नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगी रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी हमारा जो मैक्सिमम लेवल है एक्सेल करने का वो यहाँ तक होता है। इसके बाद की जो एयर बची है वो हम अपने लंग से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम RV बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको आई होप समझ आ गया होगा कि ये तो नॉर्मल टीवी है, एक्स्ट्रा IRV, यहाँ नीचे एक्स्ट्रा ERV, और उसके आगे भी जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो ये सारी वॉल्यूम्स की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हमारे लंग के पास कितनी पावर है, वो कितना एक्सेल कर सकता है, कितना इनहेल कर सकता है, कितना रख सकता है, कितना छोड़ सकता है, वो सब बातें आती हैं लंग कैपेसिटी में या फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जैसे देखिए नाम से इंडिकेशन है इंस्पिरेटरी, यानी आप कितना इनहेल कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ के आए हैं IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी मैक्सिमम हम कितनी एयर ले सकते हैं। तो मैक्सिमम हम कितनी एयर इनटेक कर सकते हैं और हमारा लंग्स कितनी एयर को होल्ड कर सकता है, इसे ही बोलते हैं इसकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। देखो आपको ना ये बात याद रखनी पड़ेगी, आपने नॉर्मल एक्सेल किया है, आपने नॉर्मल एक्सेल किया है, नॉर्मल एक्सेल करने के बाद आप मैक्सिमम कितना इनहेल कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो आपने देखो मैं करके दिखाती हूं, नॉर्मली हमने एक्सेल किया है, उसके बाद हम कितना इनहेल कर पाते हैं, तो उसमें टीवी गया है और साथ उसमें IRV गया है। तो टीवी प्लस IRV इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, सेकेंड टर्म एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, अगेन आपने नॉर्मल इनहेल किया है, उसके बाद आप फोर्सफुली एक्सेल कर रहे हैं, देखना मतलब आपने टीवी भी बाहर निकाला है, साथ साथ जो ERV होता है हमारे लंग्स में, जो ERV होता है उसको भी आप बाहर निकाल रहे हैं, उसे बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। यहां आपको एक बात और समझ आई होगी कि यदि मैं नॉर्मल इनहेल करती हूं तो यानी मैंने केवल टीवी को अंदर लिया है, 500 ml को मैंने अंदर लिया है, लेकिन मैं जब एक्सेल कर रही हूं वो टीवी तो बाहर निकला ही है, साथ साथ एक्स्ट्रा ERV भी बाहर निकल गया है। इसका मतलब है कि ये जो ERV है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये पहले से ही मेरे लंग्स में प्रेजेंट होती है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ या नहीं निकाल रही हूँ। अगर मैं नॉर्मल इनहेल एक्सेल कर रही हूँ तो केवल टीवी अंदर जाएगा, टीवी बाहर निकलेगा। लेकिन यदि मैं नॉर्मल इनहेल करती हूँ, टीवी मैंने अंदर लिया है लेकिन मैं निकाल रही हूँ टीवी भी और ERV भी, तो इसका मतलब ERV पहले से ही मेरे लंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यानी टीवी जब मैंने इनहेल किया, एक्सेल किया, तो टीवी तो बाहर आया ही है, जो पहले से ही मेरे लंग्स में ERV है वो भी बाहर निकल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ओके, इसके बाद आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC बोलते हैं जिसको। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। यानी आपने क्या किया है, नॉर्मल एक्सेल किया है, उसके बाद आपके लंग्स में क्या क्या रह जाएगा, देखो RV रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो हमने अगर एक नॉर्मल मैंने एक्सेल किया है तो RV तो अंदर होगा ही, साथ साथ मैंने आपको अभी बताया है ERV अंदर होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको बाहर निकाल रहे हैं या नहीं। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया, केवल नॉर्मल एक्सेल किया है, यानी ERV अभी भी मेरे लंग्स में प्रेजेंट है। तो एक नॉर्मल एक्सेल करने के बाद मेरे लंग्स में RV रहता है प्लस रहता है ये ERV। तो RV प्लस ERV दोनों को मिलाकर के बोलते हैं FRC, यानी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक नॉर्मल एक्सेल करने के बाद मेरे लंग्स में जो एयर रह जाती है
दिस इज कॉल्ड FRC। और क्या क्या रह जाता है, RV तो रहेगा ही फॉर श्योर, ERV भी रहता है क्योंकि मैंने नॉर्मल एक्सेल किया है, फोर्सफुली नहीं किया है। यदि आप फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो आपके लंग्स में केवल RV ही बचता है। ओके, तो आई होप ये तीनों टर्म भी समझ आ गई है। अभी 2 टर्म और बाकी है जिसमें एक आता है वाइटल कैपेसिटी। इसका मतलब है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपीरेशन। देखो यहाँ तो हमने क्या पढ़ा है इसमें कि मैंने नॉर्मल एक्सपीरेशन किया है, उसके बाद मैं जो एयर अंदर ले रही हूं उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। लेकिन वाइटल कैपेसिटी क्या है, आपने फोर्सफुली ही एक्सेल किया है और फोर्सफुली ही आप इनहेल कर रहे हैं, जैसे हम योगा में करते हैं। योगा में हम क्या करते हैं, फोर्सफुली ही इनहेल करते हैं और फोर्सफुली ही एक्सेल करते हैं। यही आपसे पूछा है कि कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स एक्सपीरेशन। पूरा फोर्सफुली एक्सेल करने के बाद एक बंदा जितना इनहेल कर सकता है, दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो ये कितना होता है, दिस इंक्लूड ERV, TV एंड IRV। और ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ये ERV होता है प्लस TV प्लस IRV। देखो कैसे, आपने फोर्सफुली एक्सेल किया। जब हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं तो TV निकलता है और ERV भी निकल गया है। ठीक है, मतलब जैसे ही आपने फोर्सफुली एक्सेल किया है तो अब आपके लंग्स में केवल RV बचा है। अब क्या कर रहे हैं, आप फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं, तो इनहेल करने में पहले ERV भरेगा, फिर IRV आएगा और फिर TV आएगा, क्योंकि आपने फोर्सफुली इनहेल किया है तो TV जाएगा, IRV जाएगा और ERV भी रहेगा उसमें। तो ये तीनों चीजें मिला करके हो जाता है वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे ही सेम इसमें भी होता है। यदि आपने मैक्सिमम वॉल्यूम एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन, दोनों केस में है। यदि आपने फोर्सफुली एक्सेल किया है, उसके बाद आप जितना इनहेल कर पाते हैं, दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। या फिर आपने अगर नॉर्मल इनहेल किया है तो आप कितना एक्सेल कर पा रहे हैं मैक्सिमम। एक मिनट, इसमें क्या है, दोनों केस में होता है। यदि आपने फोर्सफुली एक्सेल किया है तो आप फोर्सफुली कितना इनहेल कर पा रहे हैं, या फिर आपने फोर्सफुली इनहेल किया है तो आप कितना फोर्सफुली एक्सेल कर पा रहे हैं। दोनों ही टर्म के लिए हम वाइटल कैपेसिटी को यूज करते हैं और ये ERV, TV और IRV के बराबर होता है। ठीक है, और अगर आ जाए टोटल लंग कैपेसिटी तो बस आपको क्या करना है, वाइटल कैपेसिटी में RV भी जोड़ देना है, क्योंकि RV तो रहता ही है हमारे लंग्स में। ये तीनों चीजें जो हैं ERV, TV और IRV, ये तीनों को तो हम अंदर निकाल मतलब बाहर निकाल सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, लेकिन RV हमेशा अंदर ही रहता है। तो टोटल हमारे लंग की कितनी कैपेसिटी है, तो हमारे लंग कितना होल्ड कर सकता है, RV को होल्ड कर सकता है, जो TV है उसको होल्ड कर सकता है, ERV को होल्ड कर सकता है, IRV को होल्ड कर सकता है। बात समझ आ रही है। जैसे आप फोर्सफुली एक्सेल के बाद फोर्सफुली इनहेल करते हैं तो TV भी जाता है, IRV भी होता है, ERV भी होता है और RV भी होता है। ये टोटल हमारे लंग की कैपेसिटी होती है। तो इनको आप ऐसे जोड़ करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी टर्म जो है हमने सीख ली है, रेजिडुअल वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को लेकर भी और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को लेकर भी। जहां भी आपको लगता है कि किसी पॉइंट में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। फिर भी नहीं अगर समझ आता है तो आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। सारा समझने के बाद फिर हम कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखें, फिर से समझें और फिर क्वेश्चन को मेरे साथ में सोल्व करें। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, ये क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी, ना कि टोटल लंग कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या आता है, IRV, ERV और TV आता है। तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा IRV, ERV, TV। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वाइटल कैपेसिटी। जो वाइटल कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स की, उसके रिगार्ड में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है।
देखिए फर्स्ट में लिखा है इट इंक्लूड ERV, TV, IRV, बिल्कुल सही बात है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? फोर्सफुल एक्सहेल के बाद कितना फोर्सफुली इनहेल कर पा रहे हैं, या फिर फोर्सफुल इनहेल करने के बाद कितना फोर्सफुली एक्सहेल कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या आता है? ERV, TV, IRV आता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, नहीं ये गलत है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ना कि वाइटल कैपेसिटी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, ये बात सही है, यानी फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद आप कितना फोर्सफुली इनहेल कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी, तो ये सही हो जाएगा। इट इंक्लूड ERV, IRV, RV, गलत हो जाएगा, RV नहीं होता है, TV होता है। ई में लिखा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इंस्पिरेशन, बिल्कुल ऐसा ही होता है वाइटल कैपेसिटी में कि आपने फोर्सफुली ब्रीथ, आप कितना ब्रीथ आउट कर सकते हैं जब आपने फोर्सफुली इनहेल किया है उसके बाद, तो ये भी वाइटल कैपेसिटी होती है। यानी A सही है, C सही है और E सही है, ACE, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स कॉल्ड एल्विलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ, मतलब हमारा जो लंग्स है वो एल्विलाई से मिलकर के बना हुआ है, आप फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी हमारे जो लंग्स है वो कोलैप्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी हमारे लंग्स में कुछ वॉल्यूम रह जाती है जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, जो 1100 से 1200 ml लगभग होती है। इसी की वजह से हमारे लंग्स जो है कोलैप्स नहीं करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है, कमेंट में आंसर देना है। व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, हमारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी किसके बराबर होती है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और ये क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा है टाइडल वॉल्यूम और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ऑफ एन एथलीट इज 500 ml एंड 1000 ml रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी हिज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है। देखो बेहद ही आसान है, इसमें आपको टीवी दे दिया है और ERV दे दिया है, और पूछा क्या है, आपसे पूछा है EC। इसका काम है या नहीं है हमारे क्वेश्चन में, ये आप खुद फाइंड आउट करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक, अच्छा एक क्वेश्चन और है, ये भी बता देना, आसान है, बिल्कुल थ्योरी से देखकर ही आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए आसान है, बस थोड़ा सा समझने की देर है कि आप उसको समझे तो ही आपको ये अच्छे से याद होंगे, ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन समझ के एक बार याद करोगे तो फिर हमेशा के लिए याद रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।